ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवाई बैच सैम 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिसको फॉलो करके आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 90 से ज्यादा या आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे लास्ट में पेपर पैटर्न क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो चलिए सब में पहले डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग को, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। मतलब अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ पे मैंने थोड़ा उसके इंपॉर्टेंस बताया है, तो अगर आपको स्क्रीन पॉज करके आपको पढ़ना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फायदा क्या है, तो जैसे मैं बता देता हूँ पहले आपको कि कुछ ये एकदम कोर सब्जेक्ट है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सबसे बैफ का सैम 5 का सबसे मेन सब्जेक्ट है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आपको करना होता है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। एडवांस कंसेप्ट से थोड़ा एडवांस लेवल पे आप जाओगे और थोड़ा इसकी पढ़ाई अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो ये आपका बेस बनेगा आगे की स्टडीज़ के लिए। मतलब अगर आप कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या कोई और MBA वगैरह कर रहे हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी बेस बहुत स्ट्रांग बना के आपको आगे लेके जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है आपको, कितने चैप्टर्स पढ़ना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ये बार 4 चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके सब चैप्टर्स बहुत काम के हैं। नाम क्या है डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके। तो चलिए, तो सब में पहले बात करेंगे हम लोग। पहला चैप्टर है आपका जो मॉड्यूल 1 में है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। चैप्टर का नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब बहुत लोग को डाउट आता है कि सर ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है। तो अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूं तो मुझे अगर अपना शेयर इशू करना है, तो जब कोई कंपनी नई होती है तो उसको लोग जानते नहीं है, तो सिंपल सी बात है उसके शेयर्स क्यों लेंगे या उसके डिबेंचर्स क्यों लेंगे। तो वो कंपनी क्या करती है कि अलग अलग अंडरराइटर्स से टाइप करती है, मतलब अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाइप करती है कि वो लोग गारंटी लेते हैं, वो अंडरराइटर्स मतलब वो बैंक्स या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी लेती है कि आपके शेयर्स हम लोग क्या करा देंगे, सब्सक्राइब करवा के देंगे। क्योंकि आप लोगों को एक नॉर्म्स पता होगा कि 90% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये चैप्टर बताया गया है, क्योंकि अगर हम लोग को एज ए कंपनी हम लोग को फंड रेज करना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, कैसे अगर कोई नई कंपनी है तो उसको ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो अलग अलग ब्रोकर्स बोल सकते हैं हम लोग, उनके जरिए वो लोग अंडरराइटिंग का काम करा के देते हैं। अब वो पूरे डिटेल में हम लोग जब क्या बोलते हैं, आगे मैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, सिलेबस या जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बैच से जुड़ी हुई, वो सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग ये सब जितने भी चैप्टर्स है, चारों चैप्टर्स या कोई भी और प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपको है, तो सबके ऊपर वीडियोज़ मैं बनाऊँगा आपके सपोर्ट से। तो ये हो गया आप लोग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। दूसरा चैप्टर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से अमालगमेशन। अब अमालगमेशन मतलब होता है कि कंपनीज का उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब मर्जर भी आता है, एक्विजिशन भी आता है, परचेस मेथड रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब अमालगमेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तो अब आप लोग को ज़्यादातर ये साल परचेस के बारे में ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है। तो ये अमालगमेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अमालगमेशन थोड़ा ऐसा होता है कि दो कंपनी मिलके एक कंपनी बन रही है या कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है, तो वो पार्ट आपका अमालगमेशन में आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वही कंपनी है लेकिन उसको लोग क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके असेट्स को वैल्यू चेंज कर रहे हैं या लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या कम कर रहे हैं, या जो क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स हैं उनसे बात करके बोलते हैं कि भाई आपका क्या बोलते हैं जो उधारी है कंपनी को उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि कंपनी अगर आप लोग ये सब नहीं करोगे तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, लिखा देखो, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, उन लोग के राइट्स चेंज करेंगे या शेयर्स को हम लोग सब डिवाइड करते हैं या कंसोलिडेट करते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो हम लोग डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा मैं, और आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोग को
समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन ले लिया या फटाफट समझा दूंगा। एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस लेवल तक आप लोग ले जाऊंगा। उसके करने के बाद मतलब अगर आप लोग ने ये पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ लिए तो गारंटी है कि आप लोग आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाओ या आगे कोई भी फील्ड में जाओ तो आप लोग को बहुत यूजफुल होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल भर वीडियो आते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। अब ज़्यादातर अभी आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना भी चाहिए। तो उसके ऊपर ये चैप्टर है कि अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, तो उसके हिसाब से कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे अकाउंट्स मैनेज किया जाता है वगैरह, ये सब आप लोग को इसमें डिटेल में पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले थे पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न 40-60 है। 40 मार्क्स का आपका इंटरनल्स होंगे और 60 मार्क्स का आपके एक्सटर्नल्स होंगे। पहले हम लोग 40 मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका इंटरनल इवैल्यूएशन वाला मतलब आपके कॉलेज में ही होगा और वो कॉलेज के एग्जामिनर ही उसको चेक करेंगे। तो उसमें आपका क्लास टेस्ट हो सकता है जिसमें आप लोग को MCQs, शॉर्ट नोट्स वगैरह वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको पढ़ना है। अब इसका प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर तो कॉलेज क्या होता है कि पहले से आप लोग को क्वेश्चन बैंक वगैरह दे देते हैं। अगर आपका कॉलेज क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं देता है तो आप लोग को टेक्स्ट बुक के पीछे जो शॉर्ट नोट्स दी हुई है या जो भी हम लोग बताएंगे शॉर्ट नोट पढ़ के आना है कि MCQ पढ़ना है, वो आप लोग लेसन पहले अच्छे से रीड कर लो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो। रट्टा मत मारते बैठो MCQs को। बेटर है कि लेसन रीड कर लो या प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल चैप्टर्स होगा तो प्रैक्टिकल चैप्टर पूरा समझ लो और फिर उसके बाद MCQs का खुद टेस्ट देते बताओ। और फिर जो टॉपिक आप लोग को मिसिंग लग रहा है वो आप लोग जाके यहाँ पे बोलते ना चेक कर सकते हैं कि आप लोग को क्या मिसिंग लग रहा है। तो उस तरह से आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर 10 मार्क्स आप लोग को असाइनमेंट और वाइवा सेमिनार्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। फिर आपका 10 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन है, केस स्टडी है, रोल प्ले वगैरह होता है, तो उसके भी 10 मार्क्स वो लोग देते हैं। तो टोटल 40 मार्क्स आपके कॉलेज के बेस पे होंगे, मतलब इंटरनली होंगे। अब 60 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल है, मतलब इसके आपको पेपर्स देना है और इसका पेपर की चेकिंग आपके कॉलेज में नहीं होगी, बाहर चेक होगा। तो सेंटर्स भी बाहर आ सकते हैं, तो उसके बेस पे ये 60 मार्क्स के पेपर होते हैं। अब इसका अगर बोलते ना एक्सटर्नल का बात करेंगे तो आप लोग को टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से आप लोग को सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छा लगे। अब क्वेश्चंस जो है ये बोलते ना हर मॉड्यूल, जो 4 मॉड्यूल अपने देखे, क्या बोलते हैं, इंटरनली कंस्ट्रक्शन देखे, अमालगमेशन देखे, फिर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देखे, तो जो भी हम लोग ने 4 टॉपिक देखे थे उसमें सब में सबका वेटेज क्या है, इक्वल है। फिर आप लोग सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग को ये 6 क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन भी आए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए, तो आप लोग थ्योरी छोड़ के प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे तो ये मतलब ये सब्जेक्ट में कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभार क्वेश्चन डिवाइड हो जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, या 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का, या 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन ABC करके, तो वो आप लोग को ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अभी ये नया सिलेबस है एकदम, तो अभी तक इसका कोई ओल्ड पेपर नहीं है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं आप लोग को कोई आइडिया नहीं आ रहा है। हाँ, सैम्पल पेपर आपकी टेक्स्ट बुक जब आएगी ऑफिशियली तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा देख के कि भाई कैसा सैम्पल पेपर होगा या कैसा पेपर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की जो मैं आप लोग को देना चाहूंगा, इसके जरिए आप लोग फॉलो करके आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला तो टिप ये है आप लोग के लिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ोगे तो उसका रिविजन जरूर करो। मतलब ये नहीं कि आपने आज समझो एग्जांपल पहले सब्जेक्ट जो आपका था, मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़े अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, तो ये नहीं कि आज पढ़े और सीधे फिर डायरेक्टली जाके एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर रहे हैं। जैसे ये 15 दिन में आपने समझो एग्जाम्पल अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स सॉल्व करे, आपने समझे, तो उसका रिविजन आप लोग को वापस 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या जैसा भी आप लोग अपना शेड्यूल बनाइए, तो उस हिसाब से आपको उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए ताकि आप लोग को वो चीज़ याद रहे। डायरेक्टली एग्जाम के टाइम पे रिवाइज नहीं करना है, बीच में 2-3 बार उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 3 बार कम से कम वो चीज़ को रिवाइज करिए। तो ये हो गया आप लोग का पहली टिप कि भाई आप रिविजन पे ध्यान दो। दूसरा ये है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना। मोस्टली स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट फोटोज क्लास में या लेके सिर्फ उसको रख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो देखने में तो समझने में तो ईजी लगेगा, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे मैं तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ कि स्टूडेंट्स को कॉलम तक नहीं याद रहते, कॉलम भी नहीं बन पाते, या उनको समझते ही नहीं कि शुरुआत कैसा करना है, कैलकुलेटर भी नहीं चलता, उनके हाथ कांपते।
तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको कैलकुलेटर की यूज़ और क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करके आप लोग प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो ज़रूर लिख के प्रैक्टिस करना। दूसरा ये है कि चैप्टर के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है या फॉर्मेट है, उसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हार्ड आया, उसके ऑप्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपने रीड कर रहेंगे तो उससे आपका क्या होता है, वो इजीली कवर हो जाता है। क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स हैं आप जो भी पढ़ रहे हो, वो आपको आप ना जो भी कोर्स देखोगे आप, चाहे CA हो, CS हो, जिसमें भी अकाउंटिंग का आएगा, ACCA हो, CPA हो, USCMA हो, CFP हो, जो भी हो, सब में आपको बहुत यूजफुल है। मतलब हर जगह आपको काम आएगा। तो ये आप बातें जो बता रहा हूँ ध्यान रखो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करेंगे तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, आप रिस्क लेना तो ले सकते हैं एक चैप्टर का, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा और आपको कोशिश भी ये करूंगा कि भाई ऐसा समझाऊं कि आप लोग को एकदम ईजी लगे। पुराने वीडियोस भी अवेलेबल हैं ये टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन मैं नए वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि नया सिलेबस के हिसाब से, बराबर है। और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ बोलते ना मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मतलब ना उनकी बुक से बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। ये जिसको भी, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ बैफ के लिए, अगर ये टॉपिक किसी और को भी है तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि मैं इसको इस तरह से ही पेश करूँगा या इस तरह से ही डिज़ाइन किया कोर्स को पूरे हर चैप्टर के, कि आप लोग को जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं भी है वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब लास्ट में बात आती है कि भाई सर ये वीडियोस कितने बनाएंगे आप, तो हर चैप्टर पे एटलीस्ट 10 से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और चारों चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, मतलब बैफ को या BCom को, वो सब के वीडियोस, सब चैप्टर के वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट्स की। लेकिन कौन से, खास करके पहले मेरा टारगेट है कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स वो ही चैप्टर्स के लिए क्लासेस लगाते हैं और उनको कभी कभार फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या दूसरी इश्यूज की वजह से बोलते ना क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते या पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से। तो हमारा मिशन है कि हम लोग कोशिश करें कि अफोर्डेबल एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलना चाहिए। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक हम लोग पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।